हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो है सो 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव गाइड का यानी कि गेस का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो है सो देखिए बिहार मॉडल भी क्वेश्चन यह दिया गया है और बीएम और यह 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2015 में, 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह काफ़ी संभावना इसका है जो 2023 में इसका पूछा जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को 4 का काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, और इसमें कुछ आप लोग का लगता नहीं है। पहला है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम से संबंधित मोस्ट कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर नोट से संबंधित आपका कोई शिकायत है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम या फेसबुक या इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके मेरा नोट्स जो है सो इस वीडियो से संबंधित चाहे चैप्टर वाइज किसी भी तरह का नोट्स जो है सो आप फ्री में पा सकते हैं। क्योंकि अन्य चैनल के माध्यम से जो है सो पे के माध्यम से यानी कि कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता है, तब आपको PDF मिलता है, नोट्स मिलता है। लेकिन मेरा इस चैनल के माध्यम से है जो आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि दूसरों का भला कर सकेंगे तो अपना भी खुद का भला होगा। तो चलिए आज इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से, इतना ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों को जोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर नंबर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है। यह गेस फिजिक्स का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के यानी कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बुक का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो बुक भी कराए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ से आप बहुत सारे चैप्टर वाइज और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो पहला है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए में है प्रतिरोध, ऑप्शन बी में है ओम मीटर, ऑप्शन सी में है वाट, ऑप्शन डी में है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर उनका प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। तो आप लोग हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि इससे जो है सो आपको याद होता रहेगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना साथ में क्वेश्चन को, आप जब भी पढ़ा कीजिए चाहे कुछ भी, तो बोल के पढ़ा कीजिए, क्योंकि बोल के पढ़ने से दिमाग को सिग्नल पहुंच जाता है। अगर वही भी चीज़ कहीं और जगह पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको सिग्नल दिमाग कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता है, तो उससे आंसर सटीक हो जाता है। और क्वेश्चन को समझने के बाद ही आंसर टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम मतलब लगातार जोड़ा गया है। जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 3 जो है सो लगातार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। तो इसका जो है सो क्या पूछ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 ओम। यानी कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो 3 का दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6 ओम, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, समतुल्य मतलब समान, तो ये 6 ओम होगा, यानी कि 6 ओम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये काफ़ी पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2011 में ही पूछा गया है, तो इसको रिपीट करने की संभावना काफ़ी रहता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर किस साल कौन सा ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो बिहार मॉडल लिख रहा है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ऊपर अचर किसका मान ओम के नियम में अचर होता है? जब चालक का तापक्रम नियत रहता है, या विद्युत धारा का मान नियत रहता है। ऑप्शन सी में है चालक प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहता है। ऑप्शन डी में है प्रतिरोध का मान नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। यानी कि हम बैटरी से जो हम प्राप्त विद्युत धारा करते हैं, मान के चलिए बल्ब जलाने के लिए या पंखा चलाने के लिए या टीवी चलाने के लिए, अब तो बिजली आ गया है हर जगह पे, हर इलाका में।
तो पहले बैटरी से जो प्राप्त विद्युत धारा यानी कि बैटरी से जिस चीज़ को हम चलाते थे इलेक्ट्रिक डिवाइस को, तो वो बैटरी से हमें कौन सा करंट मिलता था, AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ऑप्शन बी में है DC यानी कि डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी में है दोनों अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट, ऑप्शन डी में है तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायरेक्ट करंट लेते हैं बैटरी से। डायरेक्ट करंट का कहने का मतलब है कि नहीं उसमें ट्रांसफार्मर नहीं कुछ नहीं, बाहर से सप्लाई रहता है, सिर्फ उसी से हम डायरेक्ट करंट के माध्यम से यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर होगा, डायरेक्ट करंट होगा। तो इसका आप लोग जो फुल फॉर्म यानी कि नाम भी याद रखिएगा, AC का नाम भी पूछ लिया था यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और DC का होता है डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से डायरेक्ट करंट रहता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल में बैटरी के आप लोग सेल देखेंगे, अब तो आता है सूखा हुआ बैटरी, क्योंकि प्लास्टिक वाला कवर आता है। पहले जो ब्लैक टाइप का आता था उसमें सेल आपको आसानी से दिख जाता था। तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए में Fe यानी कि Fe किसका संकेत है, तो आयरन का। तो आप लोग संकेत भी याद कीजिए, और आप संकेत से संबंधित यानी परमाणु संख्या से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर हम आप लोग को, मेरा हर प्रयास रहता है कि आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी कंटेंट छूट ना पाए। एक एक नंबर आपको लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये एक टीचर ही समझ सकता है और एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और उससे पूछिए जो 300 में 1 नंबर कम है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से 299 है। 400 में किसी को 399, उससे पूछिए कि 1 नंबर का महत्व कितना होता है, तो हम समझ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा मेहनत लगता है तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा होगा तो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इमोशनल हो जाते हैं कि चलिए स्टूडेंट को मेरा कंटेंट प्रोवाइड जो करा रहे हैं वो सही पूर्वक हो रहा है एग्जाम से संबंधित। तो ऑप्शन ए में है Fe यानी आयरन, ऑप्शन बी में है Ag यानी कि Ag जो होता है सो चांदी का संकेत होता है, C होता है कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और Zn यानी कि जिंक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन। कार्बन जो है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य यानी कि धन ध्रुव यानी पोल का कार्य करता है, वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बिहार मॉडल दिया गया है, और यह जो है बिहार मॉडल क्वेश्चन है प्लस में जो 11 और 2015 में पूछा गया है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर जो है सो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, प्रतिरोध प्रभाव पर, या संवहन प्रभाव पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्मीय प्रभाव पर जो है सो विद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। नाइक्रोम की, प्लेटिनम की, लोहा की, तांबा की। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu, परमाणु संख्या 29 होता है। Fe आयरन, इसका परमाणु संख्या शायद 26 होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नाइक्रोम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर जो है से ए होगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम के। और जो बॉल में जो बना हुआ आता है, बॉल में जो टंगस्टन W आकार का बना होता है वो किस तरह टंगस्टन बना होता है, जो W आकार का बनाता है। तो इसका फिलामेंट किस तत्व का बनाता है, तो टंगस्टन का, बल्ब का। और विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली होता है वो किस तत्व की, तो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 8 कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है बहुत छोटा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और इस आंसर को जो है टिक करते चलेंगे, क्योंकि हमको टेस्ट सीरीज के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है, 12 होता है, बहुत छोटा होता है, या डी इनमें से कोई नहीं होता है, नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बहुत छोटा है। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को बोलकर पढ़ने से आप एक वीडियो के तौर पर नहीं देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बोलकर पढ़िएगा क्वेश्चन हमारे साथ, और ऑप्शन जो होगा वो सही आप लोग टिक कीजिएगा। तो बोलकर पढ़ने से दिमाग का सिग्नल, हम बार बार बोल रहे हैं कि बोलकर कुछ भी पढ़ा कीजिए, बोलकर पढ़ा कीजिए, क्योंकि बोलकर पढ़ने से होता है जो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। हम अपना विश्वास के तौर पर कहते हैं, हम अपना रिसर्च यानी कि हम
सर्च करके बैठ चुके हैं, यानी कि जिसको कहते हैं प्रतियां ली हैं, तो उसको हम करके बैठ चुके हैं। तो आप लोग बोल करके पढ़ाई कीजिए, इससे ध्यान आपको भटकेगा नहीं और ध्यान एकत्रित रहेगा क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में, परिपथ यानी कि पथ मतलब होता है रास्ता, आप लोग को पता होगा, तो विद्युत के परिपथ यानी कि विद्युत के रास्ता में किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ, एमीटर को विद्युत परिपथ में यानी कि विद्युत के रास्ता में जिस माध्यम से विद्युत जाता है, उस माध्यम में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में, ऑप्शन बी ए, सब ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है दोनों क्रम में, ऑप्शन डी है ऊपर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ये भी देखिए यहाँ पर बिहार मॉडल क्वेश्चन है, 14 और 15 में पूछा गया है, तो काफ़ी संभावना है इसका 2023 में आना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में, ऊपर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम, यानी कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो आप लोग याद रखिए, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, और एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगा कि यानी कि कंफ्यूजिंग है तो। चलिए नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, यूनिट पूछ लिया जाता है, यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताना है। तो ऑप्शन ए में है 2.6 × 10⁻7 जूल, ऑप्शन बी में है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन सी में है 3.6 × 10⁵ जूल, ऑप्शन डी में है 3.6 × 10⁹ जूल। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन इधर छूट गया, देख लेते हैं। 12 है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी कि परिपथ में, यानी कि विद्युत की जो रास्ता होता है उसमें विद्युत धारा का माप कैसे किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसका बी करेक्ट होगा। एमीटर के द्वारा जो है सो परिपथ में विद्युत धारा का माप करते हैं, यानी कि टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। देखिए ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में लगातार कंटिन्यूस पूछ लिया। उसके बाद 4 साल गैप के बाद 2020 में पूछ लिया, फिर 1 साल गैप किया, 21 में पूछ लिया। तो मान लीजिए 21 में पूछ लिया तो 1 साल गैप करेगा 22, तो 23 में पूछना लाजमी है। देखिए विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एम्पियर। एम्पियर जो है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, मात्रक की जगह यूनिट भी लिख दिया जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कहता है। आंसर एक ही रहता है, सिर्फ शब्द को है जो वर्ड को इधर से उधर कर देता है, तो स्टूडेंट जो है सो कन्फ्यूज आ जाता है, कुछ टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन में नहीं है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कहता है। इसी को मात्रक है, इंग्लिश में यूनिट लिख देगा, लेकिन करता क्या है, क्या मान कर चलिए यूनिट होता है इंग्लिश वर्ड, लेकिन वहाँ करता है कि यूनिट ऐसे भी लिख दिया जाता है, हिंदी में भी लिख दिया जाता है यूनिट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए इज करेक्ट है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है सो विद्युत फ्यूज आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी कि निष्क्रिय गैस भरा रहता है। निष्क्रिय गैस 6 होता है, हीलियम, देखिए आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये 3 हो गया। आर्गन और जैसे 6 को गैस इसमें निष्क्रिय गैस में होता है, कुछ दिमाग से स्किप कर रहा है,
तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा रहता है? तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन या इस तरह का होता है। चले नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो हम पिछला वीडियो में पिछला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चले नेक्स्ट है, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक तार है जिसकी पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो हमको जो है सो अनुपात पूछ रहा है 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 1:4 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो उससे विद्युत धारा उसमें भेजा जाता है, तो गतिशील कण क्या होता है? परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है, भेजा जाता है, जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सो गतिशील होता है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो यह तो क्वेश्चन आसान है, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है और संकेत सी होता है, और चांदी का Ag होता है 79 इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1/R, यानी कि ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नहीं तो इस फार्मूला पर जो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है यही होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही समांतर क्रम का फार्मूला होता है। तो इससे आप न्यूमेरिक सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक, यानी कि व्यवसाय के मामले में कौन सा मात्रक होता है? व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में किस वर्ड का बोला जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट का, वाट का, किलोवाट का या एम्पियर का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। किलोवाट का प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा को, अगर व्यवसायिक रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मात्रक होता है किलोवाट। चलिए नेक्स्ट है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? कि धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन बी में है धारा का परिमाण में कमी, ऑप्शन सी में है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी कि धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि 6 वोल्ट यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़े 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी को अगर समान श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? 2 ओम, 1 ओम एम्पियर, 4 एम्पियर या 6 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, यानी कि 1 एम्पियर होगा। देखिए 4 और 2 6 होता है, जोड़ के दोनों जोड़ के श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 2 6 होता है, और वोल्ट कितना है? तो 6 वोल्ट है, तो इसको से काटेंगे तो कितना होगा? 1 के ना, तो 1 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए में किलोवाट, ऑप्शन बी में है वाट, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, वाट होगा। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो हमारे साथ बोला कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम पूरा गेस कवर करा देंगे, और थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? यानी कि 1 किलोवाट विद्युत जो है सो एक कितना जूल के बराबर होता है? 1 जूल 3.1 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल,
2.7 × 10⁻6 जूल या 3.6 × 10⁻5 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट 1 जूल के बराबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किलोवाट या घंटा एक इकाई किसका है? ऊर्जा की है, शक्ति का है, विद्युत आवेश का है या विद्युत धारा का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऊर्जा की। यानी कि किलोवाट बोले या घंटा बोले तो एक इकाई किसका है? तो ऊर्जा का है, एनर्जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो क्वेश्चन फर्स्ट है यानी कि 27 है कि 1 कूलम जो है सो विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? ऑप्शन ए में है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन बी में है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी में 1.25 × 10⁻18, ऑप्शन डी में 6.25 × 10⁻−18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻−18। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किसी बल्ब से 1 मिनट के 120 कूलम, किसी बल्ब से 1 मिनट के 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी द करेक्ट आंसर होगा 2 एम्पियर है। किसी बल्ब से 1 मिनट की 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है यानी कि जा रहा है तो विद्युत धारा का जो मान होगा 2 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट है एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है। एक बाह्य प्रतिरोध R है उसको एक सेल से जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध स्मॉल r है। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या संकेत सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो यह जिस तरफ घुमा रहता है तो जिस तरफ इसका कोना आगे रहता है उसका मान अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं कि 2 प्रतिरोध R1 है R तथा R2 है समांतर क्रम में जोड़ा जाते हैं इनके बराबर में। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका हम फार्मूला आप लोगों को बता दिए हैं। R बराबर होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह का फार्मूला होता है। तो देखिए यह फार्मूला कहाँ है इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए यहाँ पर है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, कोई एक वायर है जिसका प्रतिरोध जो है 8 ओम है और एक वृत्त के रूप में, वृत्त मतलब होता है गोला, तो एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है यानी कि एक गोला टाइप का जो है सो मोड़ा जाता है, एक गोला टाइप का मोड़ा जाता है। तो व्यास के छोरों के बीच समतुल्य होगा क्या होगा? 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 2 ओम होगा। 2 ओम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि चित्र में प्रदर्शित यानी कि चित्र में दिखाया गया इस फिगर का बात करता है। तो चित्र में प्रदर्शित बिंदु बी तथा बिंदु डी के बीच विभवांतर, बिंदु बी और बिंदु बी के बीच विभवांतर। तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यानी कि कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? +2 भी, +1 2 भी मतलब होता है प्लस में 2 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव में 1 वोल्ट। ऑप्शन सी में है माइनस जो है सो 1 वोल्ट और ऑप्शन डी में क्या है? तो ऑप्शन डी में जो है सो -2 वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस जो होगा 1 वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है, उपयुक्त विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 5 ओम, 10 ओम, 2.5 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम। उपयुक्त विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब बराबर होता है, यानी कि मान कर चलिए ए होगा 5 और बी होगा 5, तो यानी कि 10 ओम होगा। चलिए नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम बटा मीटर, ओम या मीटर, या ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में ओम या मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ओम या मीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। तो ओम के नियम को इनमें से कौन सा व्यक्त नहीं करता है? धारा या विभवांतर इक्वल टू नियतांक, विभवांतर या धारा इक्वल टू नियतांक, विभवांतर इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इक्वल टू विभवांतर इंटू प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, धारा इक्वल टू विभवांतर इंटू प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऊर्जा कहते हैं, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को जो है सो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी रहेगा तभी ना हम काम करेंगे। तो बल तो लगता है काम करने में, लेकिन बल कहाँ से आएगा? एनर्जी रहेगा तभी ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि दो प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े, यानी कि इक्वल बराबर समांतर क्रम में जुड़े, इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 2 ओम से बड़ा तथा 3 ओम से छोटा, ऑप्शन बी में 3 ओम से बड़ा तथा 5 ओम से छोटा, ऑप्शन सी में 5 ओम के बराबर, ऑप्शन डी है दोनों से छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि दोनों से छोटा होगा, 2 ओम से और 3 ओम से, दोनों से छोटा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि चित्र में किसी चालक से बहने वाली धारा के सिरों मतलब होता है ऊपर वाला भाग, तो सिरों के बीच विभवांतर आलेख प्रदर्शित करता है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 1 ओम होगा। नेक्स्ट है कि 39 में कि चित्र में प्रदर्शित, यानी कि चित्र द्वारा यह पूछा जाता है, चित्र में प्रदर्शित यानी कि चित्र में दिखाया गया है कि बिंदु ए तथा बिंदु के बीच बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका कुछ ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है 3R, R/3 यानी कि R/3, या 3/2 या 2R/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी 3R/2 होगा। तो R का जितना मान होगा यहाँ पर बैठा देंगे और 3 से गुना करेंगे और 2 से भाग कर सकते हैं, इस तरह बनता है न्यूमेरिक। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, चित्र में प्रदर्शित यानी कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में प्रदर्शित किया गया, बताया गया है कि विद्युत धारा जो है सो I का मान क्या होगा? तो I का मान इनमें से क्या होगा? तो न्यूमेरिक टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। I का मान क्या दर्शा रहा है? तो 1 एम्पियर दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में चित्र में प्रदर्शित यानी कि दर्शाया गया है कि विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो है पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जोड़ दीजिए सभी को, कितना होता है? देखिए 3 3 6, 6 3 9 समतुल्य प्रतिरोध यहाँ से यहाँ जोड़ना, तो 3 3 6। इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 8 ओम। 3 3 इधर से, यानी कि 3 3 6 और 3 3 6, 6 2 8 ओम, यानी कि इस तरह होगा। 3 3 6 ओम हो गया, उसके बाद 2 ये हो गया 8 ओम। ये तो बीच में है ना, अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 3 3 6 ओम और 6 2 8 ओम हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा, यानी कि चित्र में दिखाया गया है तो एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। तो इसका जो है सो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर जो है सो इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे इसका पार्ट 2 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 है इसका, कुल चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो पूरे चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो 42 कर लिए हैं, 42 क्वेश्चन और बच गया है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है यानी कि पार्ट 2 बनेगा इसका वीडियो का, तो उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि अपन दूसरों का भला तो अपना भला होगा। तो जो है सो अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।